मतलब इतनी जल्दी डेवलपमेंट, इतनी जल्दी जो है तरक्की हमने तो किसी भी फील्ड में देखी नहीं है कि शादी हुई और उसके 2 दिन बाद ही रिज़ल्ट आ गया। तो इस पर जब हंगामा हुआ तो सफाई ये दी गई साथियों कि शादी से पहले ही हम लोग 1 साल जो है साथ में रहे, लिव इन में रहे और उस समय जो है तो फिर उसका ये परिणाम हुआ कि ये प्रेग्नेंट हो गईं और इन्होंने बाकायदा जो है गर्भ के साथ चेक करके मतलब उसको जो है सिद्ध करके प्रेगनेंसी किट के द्वारा आप लोगों को दिखाया। ये काम तो संभव हो ही नहीं सकता है। मतलब लोगों का कहना है ये कि ये जो प्रेगनेंसी का खेल खेला जा रहा है ये भी अब एक व्यूज़ के लिए किया गया नाटक ही है, व्यूज़ के लिए किया गया ड्रामा है। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि ये माँ बन ही नहीं सकती हैं, मतलब ये प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती हैं इसलिए क्योंकि मेन सर्किट जो स्विच होता है उसका मतलब वायर काट दिया गया पहले से ही, एमसीबी डाउन कर दी गई। तो जब मेन बोर्ड का स्विच काट दिया गया है तो फिर करंट आने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। तो फिर ये करंट आया कैसे, कहाँ से आया? हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि हरियारी में इस समय क्या चल रहा है। अभी ये शादी का हंगामा चल ही रहा था, लेकिन शादी के तुरंत बाद में ही मतलब 1-2 दिन बाद ही फिर अब ये प्रेगनेंसी का एक जो है हंगामा चल रहा है। मतलब इतनी जल्दी डेवलपमेंट, इतनी जल्दी जो है तरक्की हमने तो किसी भी फील्ड में देखी नहीं है कि शादी हुई और उसके 2 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया। तो इस पर जब हंगामा हुआ तो सफाई ये दी गई साथियों कि शादी से पहले ही हम लोग 1 साल जो है साथ में रहे, लिव इन में रहे और उस समय जो है तो फिर उसका ये परिणाम हुआ कि ये प्रेग्नेंट हो गईं और इन्होंने बाकायदा जो है गर्भ के साथ चेक करके मतलब उसको जो है सिद्ध करके प्रेगनेंसी किट के द्वारा आप लोगों को दिखाया। ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, लेकिन दोस्तों अब सुनने में ये आ रहा है कि ये काम तो संभव हो ही नहीं सकता है। मतलब लोगों का कहना है ये कि ये जो प्रेगनेंसी का खेल खेला जा रहा है ये भी अब एक व्यूज़ के लिए किया गया नाटक ही है, व्यूज़ के लिए किया गया ड्रामा है। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि ये माँ बन ही नहीं सकती हैं, मतलब ये प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती हैं इसलिए क्योंकि दूसरी भाषा में कहें तो जो मेन सर्किट जो स्विच होता है उसका मतलब वायर काट दिया गया पहले से ही, एमसीबी डाउन कर दी गई। तो जब मेन बोर्ड का स्विच काट दिया गया है तो फिर करंट आने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। तो फिर ये करंट आया कैसे, कहाँ से आया, लोगों का ये कहना है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, ये तो यही लोग बढ़िया से जानते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये बात कहीं से निकली है तो इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। और उसका कारण ये है साथियों, क्योंकि इनकी कोई भी बात जो है विश्वास करने के काबिल तो होती ही नहीं है। ये सारा नाटक, सारा खेल जो है वो सब हो व्यूज के लिए ही रहा है, कंटेंट के लिए हो रहा है। तो हो सकता है ये बात भी सही हो कि जब मेन स्विच का जो है, मेन बोर्ड का जो है स्विच, उसका जो है वायर जब कटा हुआ है तो फिर कैसे करंट आ गया भाई, ये तो देखने वाली बात है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये भी इनका एक नाटक हो सकता है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इनसे आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, कहते हैं कि उससे तो ये उम्मीद की ही नहीं जा सकती, लेकिन इनसे आप किसी भी अनहोनी की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये कुदरत को भी मात दे सकती हैं, इतनी इनमें शक्ति है। और साथियों, अनहोनी की अगर बात हुई है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी क्रम में जो लड़का इनके साथ बना रहा, जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी, जिसके चैनल पर इन्होंने स्ट्राइक दी है, उसने भी वीडियो डाल के बताया था, तो उसका भी वीडियो मैंने देखा, उसके दोनों चैनल डिलीट कर दिए गए। उसने अपना एक कोई तीसरा चैनल तैयार किया है, उसके जरिए ये बता रहा है कि मेरे दोनों चैनल इन्होंने डिलीट कर दिए। और केवल किस कारण से? इस कारण से कि उसके वीडियो पर इनके वीडियो से ज़्यादा व्यूज आ गए। तो अब इन लोगों की फितरत क्या है, आदमी अगर एक जानवर भी पालता है, एक कुत्ता भी पालता है, तो मतलब उससे उसको मोह ममता हो जाती है। और साथियों, अभी थोड़े दिन पहले तक ये उसको अपना लड़का बता रही थी, वो भी दीदी दीदी कहते थक नहीं रहा था। इनके हर कांड में उसने साथ दिया, इनकी हर गलत चीज़ों को उसने सही करके लोगों को दिखाने की कोशिश की ज़बरदस्ती, जबकि सबको पता था कि ये सब गलत ही है, इसको खुद पता था। और लोगों से जो है लड़ाइयाँ ले रहा था, लोगों को उल्टा सीधा बोल रहा था, रिएक्शन चैनल वालों को उल्टा सीधा बोल रहा था। और उसके साथ में इन्होंने ऐसा किया, बताइए, तुरंत तुरंत ही रिश्ते नाते सब खत्म। इतनी जल्दी आदमी मतलब कैसे ये अपने मन को बदल लेता है, कैसे ये पलटी मार लेते हैं लोग, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं किसी के साथ 10 मिनट भी बैठ जाऊँ तो उसके विषय में कुछ भी बुरा सोचने से पहले मुझे ये लगेगा कि ये बंदा अभी मेरे साथ बैठा था, यार इससे अच्छी जान पहचान है, तो इसके साथ तो कुछ गलत करना ही नहीं चाहिए, सोच भी नहीं सकता हूँ। और ये लोग क्या करते हैं, पता नहीं कब किसके सगे हो जाएं, पता नहीं कब किसके दुश्मन हो जाएं। तो वो लड़का रो रो के बता रहा था, और अब उसको ये लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ किया वो सब गलत किया। अब उसको ये पछतावा हो रहा है कि हमने इनका गलत में साथ दिया। अब वो कह रहा है कि रिएक्शन चैनल वाले सही हैं, हम उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, अभी तक हमने जो किया गलत किया। तो इससे पहले जब हम लोग समझा रहे थे, इसको बता रहे थे, हर भाषा में समझाया, प्यार से भी समझाया, इसकी भाषा में भी उसको समझाया, तब इसकी समझ में नहीं आ रहा था। तब इसे ये लग रहा था कि हम तो जो है वायरल लोगों के साथ हैं, तो इसे ये लग रहा था और हम भी जो है बहुत जल्दी वायरल हो जाएंगे। हर गलत चीज़ को सही करके बता रहा था। तो मुझे लगता है कि कर्म जो हैं वो लौट कर आते ही हैं। तुमने जो कर्म किए उनका कांड अब तुम्हारे साथ हो गया है। यही जो है होना ही था, इसका परिणाम यही होना था। क्योंकि तुमने लोगों के साथ गलत किया तो तुम्हें फिर जो है सुकून कैसे मिल सकता था? तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुमको जो है
तुम्हारी करनी का ही परिणाम मिला है। लेकिन इनकी फितरत ये है, जिनकी अभी शादी हुई थी, कि ये बहुत जल्दी जो है पासा बदलती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो इनके साथ बना रहा, पूरी शादी में सबसे आगे आगे वही लड़का था, हर चीज़ में उसने साथ दिया, पंडित भी बना और गोद भराई भी कराई और लगुन लगुन दुनियादारी जो कुछ होता है सारी रस्में कराएं, बहुत खुश था। और दिल्ली में था तब ये कह रहा था कि नहीं हम भी पहुँच जाएँ तो हम देखें, हम भी उसमें शामिल हों। फिर वहाँ से खासकर इसी काम के लिए आया और 2 दिन भी नहीं हुए उसका परिणाम इसको ये मिला। और मुझे लगता है जिसने भी इनकी शादी में साथ दिया, चाहे वो इस गांव की लेडीजें हों जो उनके साथ पहले लड़ाई करती हैं, लड़ाई का झूठा नाटक करती हैं, दिखाया होगा आप लोगों को कंटेंट के लिए, उसके बाद में वही लोग फिर जो है इनके शादी का पूरा इंतजाम देखती हैं। तो शादी वगैरह जो कुछ भी हुई है, ये तो आप मान लीजिए कि ये भी जो है इन्होंने जो अपनी करनी बताई है उसको छुपाने के लिए या उसको सही साबित करने के लिए ये सब किया गया है, लेकिन है सब नाटक ही। और आगे भी जो ये हो रहा है प्रेगनेंसी का, ये भी सब मुझे नाटक ही लग रहा है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद में साथियों कि अब ये क्या कर रही हैं कि अभी तक इन्होंने अपने दामाद को बहुत कोसा। आप लोग तो जानते ही हैं, जब इनकी लड़की बीमार थी आज से साल 1.5 साल के पहले के वीडियो जिन्होंने देखे होंगे या जिनको याद होंगे तो उनको पता होगा, इन्होंने अपने दामाद को बहुत कोसा था। उस टाइम पे ये कह रही थी कि हमारी लड़की के साथ ससुराल में बहुत गलत किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया, उसके पेट में बहुत चोट है, उसके सर में बहुत चोट है और आखिरी में हम लोगों ने देखा कि उसकी मृत्यु भी किस तरह से हुई, सभी लोगों ने देखा था। तो उस समय तक इनके जो हैं ये अपने दामाद पर, उनके ससुराल वालों पर आरोप लगा रही थी। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, उस पर भी बहुत सारे वीडियो बने, उधर से भी इधर से भी। और अब अचानक से वही दामाद इनके लिए सही हो गया। कल के वीडियो में भी मैंने बात की थी। अब ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं उनको भूल जाओ और हम लोग यहीं पर हैं। अब उनको निमंत्रण दे रही हैं कि हमारे घर पर आइए। और वो भी जो है अभी तक इनके खिलाफ वीडियो बना रहा था, अब वो भी कह रहा था हमें तो उम्मीद नहीं थी कि ये हमारे लिए ऐसा वीडियो बनाएंगी। अब इन्होंने बनाया है तो फिर अब लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं, ये सब बातें। और बढ़नी जो है पता नहीं क्या उदाहरण दे रहा था, मतलब झाड़ू का, कि झाड़ू जो है वो अगर अलग अलग हो जाए तो एक एक सीख जल्दी टूट जाती है, इकट्ठी होते हैं तो नहीं होता। इस तरह से बड़ा ज्ञान फैल रहा था। तो इन लोगों का साथियों समझ में नहीं आता है क्या चलता है, कब किसके सगे हो जाएं, कब किसके जो है दुश्मन हो जाएं। तो सब कुछ मिला के, और इस लड़के जिसके चैनल पर स्ट्राइक दी गई, अभी भी इसके आँख कान नहीं खुले हैं और मुझे लगता है कि खुलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो है अब क्या किया इसने, एक लेडीज़ को छोड़ा जो इस तरह की थी, धोखेबाज थी, तो अब ये दूसरे के पहलू में जाकर बैठ गया। मतलब आप लोगों को तो पता ही है अब इसने किसका सहारा लिया। अब ये पहुंचा है गुटखा वाली भौजी के पास, मतलब है सब वहाँ पर ऐसे ही। तो अब इसने एक का साथ छोड़ा तो अब दूसरे का साथ पकड़ लिया। तो मतलब मुझे लगता है कि अब ये भी वही करेगा जो यहाँ पर कर रहा था, अब आगे भी उनके साथ मिलकर वही करेगा। तो इसका अपना कोई कंटेंट रहेगा नहीं, ब्लॉगिंग वगैरह करेगा नहीं, ये इसी तरह से जो है इन लोगों के आगे पीछे मरवा के, कभी इसके आगे पीछे कभी उसके आगे पीछे, और इसी तरह के कंटेंट लाएगा। तो साथियों इस तरह के ये वीडियो अब आगे इसी तरह से बनाएगा मुझे लगता है। कभी ये कहने लगता है ब्लॉगिंग करेंगे, कभी ये कहने लगता है कि हम रिएक्शन चैनल बनाएंगे। तो अब देखो जो भी करे भाई, मैं तो यही कहूँगा यहाँ पर कि अगर अब भी तुम्हारी अगर आँख कान खुले हों तो अपना कुछ बना लो, अपना कुछ दिखाओ। क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़े हो? ब्लॉगिंग कर सको तो ब्लॉगिंग करो, रिएक्शन चैनल बना सको तो रिएक्शन चैनल चलाओ, लेकिन अपना कुछ दिखाओ। लेकिन उसको जो है लगता है बिना सहारे के काम करना आता ही नहीं है, कभी इसका सहारा कभी उसका सहारा। तो अब देखो भाई जो कुछ भी होता हो। और साथियों हाँ, अभी जो है इन्होंने एक बात कही थी, शिवानी ने जब वो वीडियो डाला था अपनी मम्मी और मामी से मजाक करते हुए कि उनकी भी शादी करा दी जाए, तो उसके जवाब में इन्होंने भी एक वीडियो डाला था, अपने पापा से पूछ रही थी कि आपकी भी शादी करा दी जाए, आप भी बेसहारा हैं, आपको भी सहारे की ज़रूरत है। तो दोस्तों उस वीडियो में इन्होंने एक खुलासा किया था कि शिवानी के पड़ोसियों ने ही शिवानी को धोखा दिया और इनको फ़ोन करके बताया। तो उस पर भी काफ़ी चर्चा गर्म है। अब जो पड़ोसियों को खबर लगी है तो वो ये कह रहे हैं, खासकर गुटखा वाली भाभी, वो ये कह रही हैं कि हम लोगों ने किसी का कुछ नहीं, मतलब जो है फ़ोन किया ना किसी को बताया। वो तो शिवानी ने सरेआम वीडियो डाला था, सोशल मीडिया पर था, अब भी है, सभी लोग देखेंगे, तो हम क्यों किसी को फ़ोन करने लगे और हम लोगों को लड़ाने की कोशिश ना की जाए। तो मतलब भरोसा किसी का नहीं है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, वो उधर खंडन कर रही हैं। तो यही सब चलता रहेगा वहाँ पर। तो इस तरह की वहाँ पर जो है कहना चाहिए रायता फैला हुआ है पूरे अरियारी में। तो खबर ये थी साथियों कि उस लड़के के दोनों चैनल डिलीट हो गए। लेकिन उसमें मेरे एक चीज़ समझ में ये नहीं आई कि जब किसी के चैनल पर 3 स्ट्राइक जाती हैं लगातार, तो फिर भी यूट्यूब उसको 7 दिन का समय देता है। और मुझे लगता है कि पिछले वीडियो में इसने ये कहा भी था कि 19 तारीख को मेरा चैनल रिमूव हो जाएगा, लेकिन आज पता चला कि उसके दोनों चैनल रिमूव हो गए। तो अब ये कैसे हो गए? 7 दिन का समय तो मिलता है यूट्यूब की तरफ से, या यूट्यूब चाहे तो किसी चैनल को तुरंत टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन इसको तो कॉपीराइट स्ट्राइक दी गई थी, तो 7 दिन का समय मिलना चाहिए। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में नहीं आता, बड़ी उलझन है साथियों अरियारी में। तो वहाँ पर जो है इन लोगों के वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझने की और बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता है कि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन पर इतना ध्यान दिया जाए। इसीलिए उड़ते उड़ते जो है मतलब चलती फिरती नज़र इन पर डालता हूँ और उसी हिसाब से उनका जो है थोड़ा बहुत मन में आता है वो रिएक्शन बना देता हूँ। तो साथियों आप लोगों को क्या लगता है कि लड़का जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है? इसके चैनल वाकई में डिलीट हो गए कि ये भी है किसी मतलब जो है आगे व्यूज़ के लिए किया गया नाटक है या प्रोपेगेंडा है, क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। और ये प्रेगनेंसी वाली बात कितनी सही है और नहीं सही है कि मतलब जब करंट आ ही नहीं रहा है मेन बोर्ड में, तो फिर कैसे ये सब हो गया। तो अगर आप लोगों को जानकारी हो तो कमेंट करके बताना। और साथियों मौसम बहुत ख़राब है, बूंदाबांदी हो रही है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। और मैंने खड़े खड़े हाथों में मोबाइल लेकर ब्लॉगिंग की तो हाथों में दर्द भी होने लगा। बाकी साथियों आप लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट किए, सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं और कुछ के मैंने रिप्लाई दिए भी हैं। समय मिला तो आगे भी और रिप्लाई दूंगा। तो आप लोग जो है कमेंट ऐसे ही बराबर करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।